रामचंद्र जी जाड़ोला साहब हमारे पूर्व विधायक, मदन लाल जी चेयरमैन डेगाना नगर पालिका, दुर्गाराम जी सरपंच साहब, चंद्राराम जी समाज मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, बैरुंदा में आज ये मीटिंग रखी गई है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे नौजवान साथी विजयपाल मिर्जा जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने, हमारी महान नेता सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने मिलकर के आप लोगों के विश्वास को आधार बना करके इनको टिकट दिया, पुनः आपके बीच भेजा है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, जैसे यशपाल जी ने कहा, हम सब मिलकर के कैसे इनको कामयाब करें। ये नौजवान है, एक बार 5 साल काम देखा आपने इनका, कोई कमी रखी नहीं। मेरे पास लंबी लिस्ट है क्या क्या काम इन्होंने करवाए। यहाँ पर डेगाना के अंदर CHC भी खुलवा दिए हो, पूटा टीवी CHC, उप जिला अस्पताल डेगाना के अंदर, डेगाना में चूड़ियार और सिरासला में PHC, डेगाना में नया गर्ल्स कॉलेज खोलना किसे कहते हैं, गर्ल्स कॉलेज खोल रही, अंग्रेजी माध्यम की स्कूल, सांजू तो तहसील बना दिया और डेगाना में खेल स्टेडियम बन रहा है। कहने का मतलब यह है कि थावला में कृषि उपज मंडी, डेगाना में सहायक निदेशक कृषि का कार्यालय, डेगाना में क्रय विक्रय समिति में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण, डेगाना, बैरुंदा, रिया और जाल में करीब 150 करोड़ रुपए के पेयजल के कार्य हो रहे हैं। करीब 300 करोड़ रुपए के सड़कों के काम डेगाना में हो रहे हैं, 300 करोड़ के काम। रेल फाटक डेगाना पर जल्दी ही आगे का निर्माण भी होगा। ये काम तो मैंने कुछ गिनाया आपको, और मैंने कह रखा था विजयपाल को कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे और मैं थकूंगा नहीं देते। वही मैंने कर दिखाया पूरे प्रदेश के अंदर। काम जो कमी नहीं रखी है, जो मांगा वो सबको दिया गया। आज आपको हम सबको गर्व होना चाहिए। तो नागौर अपना आप में एक अलग पहचान रखता है राजस्थान के अंदर। नागौर जिला आज़ादी के बाद में, आज़ादी पहले से, आज़ादी पहले भी फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी भाग लिया यहाँ के लोगों ने। पंचायत राज की स्थापना भी हुई, पंडित नेहरू आए तो नागौर में आए थे। तो आप सोच सकते हो पूरे देश भर के पंचायत राज का स्थापना नागौर में होना भी एक पहचान है देश के अंदर। नागौर की पहचान इतिहास में दर्ज है। आजकल तो गूगल होता है, मोबाइल होता है, दुनिया देख सकती है कि कहाँ पर क्या घटनाएं घटित हुई थी। पर मुझे खुशी है कि आज राजस्थान की चर्चा, पहले राजस्थान का मतलब रेगिस्तान के इलाके हैं, भूखमरी है, पिछड़ापन है, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, पीने के पानी का संकट रहता है, सिंचाई का नामो निशान नहीं है, ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है। आज आप देखिएगा कि राजस्थान में वो सब कुछ उपलब्ध हो गया है जो पहले नहीं था। बल्कि जो संस्थाएं होती है बड़ी बड़ी, IIT, IIM, IIT, एम्स जोधपुर बन गया, एम्स अस्पताल दिल्ली वाला। शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी, कॉलेज खुल गए, जहाँ मांगे कॉलेज हमने दे दिया, विश्वविद्यालय खुल गए जगह जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर। और स्वास्थ्य सेवा में राजस्थान सिरमौर बन गया। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इलाज में खर्चा 500-1000 तो मामूली बात है, दवाएं सर्दी जुकाम हो जाता है। और 25 लाख तक का ऑपरेशन भी, आपके इलाज भी, दवाएं भी, सब कुछ 25 लाख का बीमे का मतलब आज लोग जो है हार्ट का बीमारी हो 2-4 लाख खर्च हो जाते थे, किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ 7 लाख खर्च होते थे। सब कुछ फ्री होना हिंदुस्तान में कोई जगह है देश के अंदर तो राजस्थान है, और कहीं नहीं। और तो और ये आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
हिंदुस्तान भर में, चाहे वो केंद्र सरकार में भी एक सर्वे हुआ था पहले, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, उन तक के लोगों को 5 लाख का बीमा है। गुजरात में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में सब जगह कहीं 22%, कहीं 25% आबादी को है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ मैंने आम लोगों के लिए, पूरी पब्लिक के लिए, गरीब अमीर कोई हो वो बीमा करवा सकता, 8 लाख 25 लाख का बीमा कर दिया है। ऐसा कोई राज्य नहीं है। आराम हो गए लोगों का। आज जिनके घर में तकलीफ आती, भगवान करे तकलीफ नहीं आए किसी के घर पे, आती है तो वो कम से कम, पहले उसको चिंता होती थी कि मैं उधार पैसे लूंगा क्या होगा। अपने तो बहुत अच्छे संस्कार है, माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए हैं, बीमार है, डॉक्टर कहता था कि अब ये बचेंगे नहीं, तब भी अपन लोग ऐसे हैं, पूरा कोशिश करते हैं बचाने की, चाहे लाख खर्च हो या 2 लाख खर्च हो, घर बिक जाए परवाह नहीं, घर बिक जाए परवाह नहीं। ये हमारा संस्कार है राजस्थान में। और ना घर बेचने की जरूरत है, ना गिरवी रखने की जरूरत है कहने को। आराम से आप पूरा इलाज, घुटना बदला लो, हार्ट का ऑपरेशन करवाए लो, क्या नहीं हो रहा राजस्थान में, सब कुछ फ्री कर दिया। ये बहुत बड़ा काम राजस्थान सरकार ने किया है, जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। इतने में कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी आए थे तो 4 मुद्दे बनाए थे। महंगाई का, भयंकर महंगाई है राजस्थान में, राजस्थान के देश के अंदर भयंकर बेरोजगारी है नौजवानों के लिए। प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए, तब जाके समाज विकास करता है, देश विकास करता है। और गरीब अमीर जो है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, तो फिर आप बताइए कि न्याय कैसे होगा। तो वो खाई नहीं बढ़नी चाहिए, ये मुद्दे थे। और मैंने चारों मुद्दों को लेके कार्रवाई करी है, फैसले किए हैं। 1 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूँ पेंशन राजस्थान में, 1 करोड़ लोगों को, बूढ़े लोगों को, बूढ़े लोग हों, बूढ़े महिलाएं हमारी हो, माताएं, विधवाएं हो, निसज्जन हो, दिव्यांग हो, अपंग हो। पहले 500 थी, 750 थी, अब 1000 रुपये कर दी। और ये कर दिया है आगे, अब 15% अपना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी पेंशन। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना बढ़ेगी। 1000 की 1500 होगी, 2000 होगी, बढ़ती जाएगी। बल्कि मैं तो मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, पूरे देश के अंदर आप जो है हर परिवार को आजीविका चलाने के लिए पैसा मिलना चाहिए। दुनिया के मुल्कों में मिलता वैसे मिलना चाहिए। जब हम विश्व गुरु बनेंगे, जब हम लोग हर परिवार की सुध बुध लेंगे, कोई कुपोषण नहीं हो, कोई परिवार चलाने की तकलीफ नहीं आए, कोई भूखा नहीं सोए। कोरोना के अंदर मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है प्रदेशवासियों ने, धर्मगुरुओं ने, एनजीओ ने, आप लोगों ने सबने मिलकर के एक दूसरे की इमदाद करी और राजस्थान कोई प्रदेशवासी भूखा नहीं सोया। शानदार इलाज करवाया हम लोगों ने, इलाज शानदार करवाया, ऑक्सीजन से किसी को मरने नहीं दिया। भीलवाड़ा मॉडल हमारा पूरा दुनिया में चला गया, इतना शानदार प्रबंधन हम लोगों ने किया। तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि राजस्थान सरकार ने जो आपने मुझे अवसर दिया 3री बार मुख्यमंत्री बनने का, मैंने कोई कमी नहीं रखी। जो मुझसे बन पड़ा मैंने मेरा फर्ज समझा, मैं क्या किस प्रकार सेवा कर सकूं आवाम की, आवाज़ की, आम लोगों की। इतनी स्कीम लेके आ गए हम लोग, दुर्घटना बीमा लेके आ गए, लंपी रोग में गाय मर गई। हिंदुस्तान में किस सूबे ने पैसा दिया? हमने 40,000 रुपये दिए गाय के मरने वालों को दिया, 40,000 रुपये गाय के। अब बीमा करवा रहे हैं, अभी चुनाव आ गया, ये प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं है, पर फैसला हमारा है 2 गायों का या भैंस का बीमा होगा प्रति परिवार के अंदर, 40,000 का होगा आगे के लिए। इस प्रकार से आप देखिएगा 500 में गैस सिलेंडर, किसे कहते हैं 1150 का सिलेंडर 500 में दे रहे हैं हम लोग उस योजना वालों को। अब हमने गारंटी बढ़ाई है उसकी, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि और तो और खाद्य सामग्री की किस तक दे रहे हैं हम लोग अन्नपूर्णा योजना में।
दालें भी है, शक्कर भी है, तेल भी है, क्योंकि आम आदमी को बहुत जरूरत होती है। महंगाई में कोई बचत होती है, अगर हम देते हैं, इमदाद करते हैं तो कोई बचत होती ही होती है। 100 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दी। अब 100 यूनिट बिजली फ्री करी, किसानों की है 2000 यूनिट बिजली किसान खेत पे कुएं पर। 100 यूनिट फ्री करने से 1 करोड़ 4 लाख लोगों को बिल जीरो आ रहा, बिल आ ही नहीं रहा उनका। 14 लाख किसानों का बिल नहीं आ रहा है। तो ये प्रयास है कि महंगाई में हम क्या कर सकते हैं। नौकरियों में 3 लाख नौकरियां हम लोगों ने निकाली है, 2.2 लाख लग गई है, बाकी का इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रही हम लोगों ने काम करने के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि सरकार ने तो जो जनता चाहती थी, मैनिफेस्टो हमने बनाया, वादा किया, वादे हमने निभाए हैं। 90% वादे निभाए हमने, जो कहा वो करके दिखाया हम लोगों ने। बजट आना एक बात है, घोषणा होना एक बात है, लागू होना दूसरी बात है। आज राजस्थान 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही है, 1.5 लाख किलोमीटर। रिश्पा जी बोल रहे थे कि हमारे गांव में सड़कें बन रही है। यहाँ पर राजस्थान भर में जाल बिछ गया। आज राजस्थान सड़कों के मामले में बहुत आगे निकल गया अन्य राज्यों के मुकाबले का, जो पीछे हम पहले पीछे थे हम लोग, अपने आगे पीछे। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, पानी में, बिजली में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर हम पीछे नहीं हैं। इसलिए हमारी चर्चा पूरे देश भर के अंदर हमारी स्कीमों की हो रही है। इतनी शानदार स्कीमें हैं, अन्य राज्य सरकारें तो उनको पट करके खुद एडोप्ट करने लग गई है। हमने ग्रामीण ओलंपिक करवा दिए, नया आइडिया था। 30 लाख लोगों ने, बूढ़े लोग हो या जवान हो, बेटों ने पोतों ने भी कबड्डी खेली होगी। कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। हमारी महिलाएं पता नहीं रस्साकशी खेली नहीं खेली मुझे पता नहीं, पर राजस्थान भर में धूम मच गई थी। इस बार लगभग 60 लाख लोगों ने भाग लिया उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि नए नए नवाचार किए। नौजवानों के लिए अलग अनुप्रति योजना है, कोचिंग के लिए सरकार फीस दे रही है, छात्रों की पढ़ाई फ्री करी हुई है, महिलाओं का आधा किराया है बसों के अंदर। जहाँ बस चला हमारा लंबी फहरिस्त है। कर्मचारियों के लिए OPS लागू कर दी, बहुत खुश हो गए कर्मचारी हमारे। तो तमाम काम करने के बाद में अब हमने 7 गारंटी देने का फैसला किया है। गारंटी क्या भी बताइए शिवाजी ने आपको, महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना 10,000 रुपये मिलेंगे महिलाओं को, मुखिया महिला होगी जो परिवार की। गैस सिलेंडर का पहले उज्ज्वला योजना वालों के लिए था, अब दायरा बढ़ा करके हम लोग जो भी खाद्य सामग्री के अंदर एंटरटेनमेंट जिनका है उन सबको भी 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। आगे ये मैं दूसरी गारंटी की बात कर रहा हूँ। तीसरी गारंटी हमारी है बच्चों को जो है, देखो बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मैं खुद खिलाफ था अंग्रेजी के, क्या काम आएगी। अब मालूम पड़ा है कि अंग्रेजी का बड़ा महत्व हो गया। कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, इंटरनेट की सेवाएं होगी, दुनिया भर से हम जुड़ चुके हैं। तो बच्चे जो इंग्लिश पढ़ेंगे उनको भी चांस ज़्यादा मिलते हैं पढ़ने के, आगे बढ़ने के। तो हमने तय किया है कि गांव में इंग्लिश स्कूल खोलें। अभी गोविंद दोतासा जी हमारे अध्यक्ष हैं, ये शिक्षा मंत्री थे, तब शुरुआत करी गई। आप बताइए, आज 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि 50,000 फीस होती है, 1 लाख फीस होती है। अब इंग्लिश स्कूल पढ़ रहे हैं, वो बड़े होकर के कोई लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, IT एक्सपर्ट बनेगा। ये सोच करके हम लोगों ने इंग्लिश स्कूलें खोल रहे हैं। अब हम गारंटी दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में जहाँ जिस गांव में स्कूल मांगी जाएगी वहाँ स्कूल खोल दी जाएगी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश खोल दी जाएगी। एक और हमने बाहरी कारण जो पढ़ते बच्चे अभी 12th में हैं, वो जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे अगली बार कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के अंदर, उन सब बच्चों को, लाखों बच्चे होंगे, उन सब बच्चों को लैपटॉप फ्री दिया जाएगा, टैबलेट फ्री दिया जाएगा, जिससे वो उसके लैपटॉप आधार पर पढ़ाई कर सके। टैबलेट भी होता है, लैपटॉप भी होता है, उससे पढ़ाई कर सकते हैं। वो मोबाइल फ़ोन में सुनते ही सुनते मैंने पढ़ाई हो जाती है उसके अंदर। वो भी हम लोग करने जा रहे हैं। एक गारंटी है
आपदा रात जो है, जब कोई सूखा पड़ता है या अकाल पड़ता है या बाढ़ आ जाती है, ओलावृष्टि हो गई, बिजली गिर गई, मकान टूट गए, तो बहुत कम पैसा मिलता है नॉर्म्स के आधार पर। हमने तय किया 15 लाख रुपए का बीमा करवाएंगे, कम से कम 15 लाख रुपए मिले उनको, कम से कम नहीं 15 लाख तक पैसा मिले, ये व्यवस्था करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक गारंटी भी इस बार ही कह रहे थे, गोधन की गारंटी। गोधन ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छा काम किया। मैं देख के आया था रायपुर के अंदर, तो मैंने कहा अपन यहाँ भी शुरू करते हैं। हमने किसानों के लिए, आपको मालूम है कि दूध उत्पादकों को हम लोग 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस देते हैं हम लोग। पिछली सरकार ने बंद कर दिया था 2 रुपये किलो, मैंने वापस 2 रुपये किया, 5 रुपये कर दिया। फायदा क्या हुआ कि हिंदुस्तान भर में पहले यूपी नंबर 1 था दूध उत्पादन में, आज राजस्थान नंबर 1 आ गया दूध के उत्पादन के देश के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब हमने कहा है कि गोधन का गोबर जो होगा वो सरकार खरीदेगी, छत्तीसगढ़ की तरह। बहुत अच्छी योजना है। ये जो गलियों में आवारा और पशु के रूप में मानी जाती गायें हैं, कई लोग छोड़ देते गायों को, दूध नहीं देती, तो अब वो छत्तीसगढ़ में बाड़े में रखने लगे। सरकार ने बाड़े बनाए हैं, वहाँ रखने लग गए। वही गोबर होता है, वही गोबर बिक जाता है, तो किसान को पैसा मिल जाता है। ये हमने नई स्कीम लागू करने का प्रयास किया है। सरकार बनेगी तो हम लोग गोधन योजना लागू करेंगे, जिससे कि उससे गौमूत्र से दवाई बनती है, खाद बनता है, गोबर से बायोमास बनता है, तो छोटे छोटे प्लांट लगवा देंगे। इस प्रकार से हमने एक नया प्रयोग किया। और लास्ट में ओपीएस, जो कर्मचारी से बहुत खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी का जो बुढ़ापा है वो सिक्योर हो गया है ओपीएस से। हमने कहा कि ओपीएस लागू हमने किया है। कांग्रेस सरकार ज़्यादा बन रही है कर्नाटक में, हिमाचल में, वहाँ से लागू हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, परंतु जहाँ 14 सरकारें हैं बीजेपी की, वहाँ लागू नहीं है। इनकी नीति और नीति ठीक नहीं है, ये बंद कर सकते हैं इसको। तो हमने कहा है हमारी सरकार आएगी तो ओपीएस का कानून पास कर देंगे असेंबली के अंदर, कोई बंद नहीं कर पाएगा, उसके बाद में नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने फैसले किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी योजना की आलोचना तो करते हैं बीजेपी वाले, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि 7 योजना हमारी जो है वो बहस करे हमारे नेताओं से, 7 योजना में कहाँ कौन सी खामी है वो बताए हमारी योजना के बारे में। आलोचना करना एक बात है, तो आज हमने मिशन 2030 बनाया था। 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपनी राय दी है, ऑफलाइन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट तैयार किए आने वाली पीढ़ियों के लिए। राजस्थान 2030 तक कैसा रहे, कैसा बने, क्या क्या प्रगति हो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, आईटी के अंदर, ये सपना देख के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विजयपाल मिर्जा एक नौजवान है। वैसे तो हमारे देखाना से विजयपाल मिर्जा, मकाना से जाकिर हुसैन गहसावत, नवा से महेंद्र चौधरी, डीडवाना से चेतन डूडी, जया से मंजू मेघवाल, मेरता से शिवरत्न वाल्मीकि, परबत्सर से रामनिवास गावड़िया, लाडू मुकेश भाकर। और फ्यूचर और नागौर की सीटें मैं समझता हूँ आज शाम तक वो भी डिक्लेयर हो जाएगी। अब मैं जो कहना चाहता हूँ आपको, इन सबका जिताओ, सबको जिताओ। सरकार अगर बनानी है आपको वापस है, मेरी सरकार, कांग्रेस सरकार, तो ये सरकार तभी बनती है जब एमएलए जीतता है। विजयपाल जीतेगा तो सरकार बनेगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, विजयपाल एक नौजवान है, मैं भी 29 साल की उम्र में एमपी बन गया था। तो आप बताइए, जो नौजवान होता है उसको लगता है कि अगर मैं 5 साल काम करूँगा तो जाके जनता मुझे आगे मौका देगी, दौड़ के काम करता हूँ। अभी इसने कमी नहीं रखी, जब कभी आया मेरे पास काम लेके आया आप लोगों के, हमने मना किया नहीं इसको, खूब काम किए, आगे भी कमी रखेंगे नहीं। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका विश्वास इन पे बना रहे, ये अपील करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आपके बीच में।
मैं उम्मीद करता हूं कि जो यशपाल मिर्जा जी ने सुख दुख का साथ निभाया आपका, बहुत कम नेता होते हैं रेगुलर नियमित मिलना, महीना में सप्ताह में एक बार फिक्स डे था इनका मिलने का भी, और जनता से रूबरू होते थे, सुख दुख में काम आते थे और फिर काम लेके आते थे। मंत्रियों के बाद में, मुख्यमंत्री के बाद में लड़ते थे, झगड़ते थे काम के लिए, फिर काम मेरे क्षेत्र का होना चाहिए। ऐसा जनप्रतिनिधि होता है, वही काम कर सकता है। वो मैं समझता हूँ इस बार मिर्जा जी ने जिंदगी में निभाया खूब। अब जो है, अब तो ये काफी सीनियर हो गए हैं। साथ में इनका कहना ही बहुत होता है, लोग पूरा जिला जानता है यशपाल मिर्जा के कहने का मतलब क्या है। इनके कथनी करने में अंतर नहीं है, दिल के साफ है, मुंह फट है और बात दिल की जबान पे आ जाती सीधी। अच्छी बात है, झूठ बोलने का क्या फायदा है। तो सीधे सारे आदमी हैं, सीधी बात करते हैं और मैं समझता हूँ कि सेवा करते हैं आप सबकी। इसलिए मैं यही अपील करूँगा कि आप लोग कमी रखना मत। नागौर जिले की पहली मीटिंग है मेरी आज, ये पहली मीटिंग है। मुझे विश्वास है कि बोवनी अच्छी हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।